अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर मेंशन किए हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है वो इन्हें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना कर दें, बल्कि जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोगों ने जो है वो उसे अपनी सेल्फ राइटिंग करते हुए ये कह लें कि अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं या ट्राई टू एक्सप्लेन और राइट दीज आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। एज इट इज़ कॉपी ना पेस्ट ना कर दें आप लोग बस स्लाइड से कि बस जर्नल खुले हुए सामने और बस क्वेश्चन लिखा और आंसर लिख दिया स्लाइड में देख के। ट्राई करें कि अगर आपके पास कोई एग्जांपल है या आप खुद से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर दें, ठीक है। इन सब आंसर्स को आपने जर्नल्स के ऊपर करना है, बल्कि जर्नल्स कह रहा हूँ, सॉरी मैम, आप लोगों ने शीट्स के ऊपर करना है, स्कूल में सबमिट करवाना है, ये चेक होके आपको मिलेंगी तो फिर आप जर्नल में इनको पेस्ट कर देना। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब मैं क्वेश्चन जो है वो बार बार नहीं पढ़ूंगा, इनके आंसर जो है वो मेंशन है। अब मैं इन आंसर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन लिख के फिर आंसर जो है वो लिखना है। मैंने खाली क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करके उनके आंसर लिखे हुए। तो सबसे पहला है कि हमारे पास जो है कि क्लाइंट सब एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। अब देखें, जिस तरीके से मैं आपको जो है अपनी वर्डिंग में कहना कि सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को रीड नहीं कर रहा जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक टू द पॉइंट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि सर्वर को क्लाइंट को जब डेटा रिक्वायर्ड होता है या क्लाइंट जो है वो कोई सर्चिंग करने लगता है तो वो जो है सर्च कर लेता है और सर्वर से कम्युनिकेट करता है कि सर्वर जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर है कि जिसने क्लाइंट को डेटा देना है अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अब लेट्स से कि मैं गूगल पे सर्चिंग कर रहा हूँ और कोई टॉपिक है लेट्स से कि कंप्यूटर के जनरेशन से रिलेटेड, तो इस वक्त मैं क्लाइंट हूँ क्योंकि मैं डेटा मांग रहा हूँ, ठीक है। और वो कंप्यूटर जो मुझे सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है या इन सिंपल कि वो मुझे वो डेटा दे रहा है जिससे रिलेटेड मैंने सर्च किया है, ठीक है, तो वो सर्वर है, ठीक है। तो मैं जो है वो इंटरनेट पे जाके सर्चिंग करता हूँ और इंटरनेट के थ्रू सर्वर से या एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता हूँ। पहले मैंने जो है वो इनिशिएट किया है, यानी मैंने जो है वो सर्चिंग की है, तो मैं जो हूँ वो क्लाइंट हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय सर्च मुझे रिजल्ट आंसर मिलता है रिजल्ट फॉर्म में, और देन फिर जो है वो मुझे आंसर देता कौन है, मुझे आंसर जो है वो सर्वर देता है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर ये था कि हमारे पास कंप्यूटर में ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं या डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। तो हमारे पास जो कंपोनेंट हैं उनमें है सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। इनके बारे में टीचर्स ने आपको जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो हम ये यहाँ पे जो है वो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं तो आप लोगों ने सिंपल उनके नेम ही लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास कि आप लोग एक फ़ोन नंबर को आईपी एड्रेस के साथ किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है कि जस्ट लाइक कि आप लोगों को अगर किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को कॉल करनी होती है तो आप लोगों को उनका नंबर जो है मालूम होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हर पर्सन का अपना, जिसके पास सेलफोन है तो उनके पास एक स्पेशल उनको नंबर असाइन है। किसी का नंबर जो है वो एक जैसा नहीं होता, अगर एक जैसा होगा तो खुद जो है वो नेटवर्क कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने ये कॉल जो है वो किस पर्सन को मिलानी है, नंबर तो एक जैसा ही है, ठीक है। तो नंबर्स का जो है वो अलग अलग होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है, ताकि जो हमने कॉल मिलाई है वो उसी नंबर पे या उसी पर्सन को मिले जिसको मैं चाहता हूँ। इसी तरीके से इंटरनेट पर जो है वो आईपी एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर आइडेंटिफाई होते हैं, या आईपी एड्रेस जस्ट लाइक टेलीफोन नंबर्स ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है आईपी एड्रेस कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर। इससे होता यह है कि आपका जो डेटा है वो आपको ही मिलता है, आपने जो सर्च किया है आपके कंप्यूटर पर उसका रिजल्ट आ जाता है। अब मैं एग्जांपल दूँ इस चीज़ की, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई आपके घर में जो है वो 4 अफराद हैं और 4 अफराद जो है वो कह लें कि एक पर्सन जो है वो यूट्यूब जो है वो देख रहा है, एक जो है वो फेसबुक पे सर्चिंग कर रहा है, एक गूगल यूज़ कर रहा है, एक अपना ईमेल चेक कर रहा है। तो ये चारों जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हमने कभी जो है वो ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की कि जिसमें हम फेसबुक पे
काम कर रहे थे या फेसबुक पे हम लोग पोस्ट चेक कर रहे थे, अचानक जो है वो यूट्यूब की सर्चिंग ओपन हो गई, या हम लोग ईमेल पढ़ रहे थे अपने, और ईमेल्स पढ़ते पढ़ते एकदम से जो है वो हमारे सामने पॉपअप हो गया फेसबुक का नोटिफिकेशन कि आपको फलां पर्सन की रिक्वेस्ट आई हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास जो है वो सबके कंप्यूटर के अंदर, ये कह लें कि सबकी डिवाइसेस में अलग आईपी एड्रेस उनको असाइन है कि जिससे उनका डेटा मिक्सअप नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि अगर हमारे पास आईपी एड्रेस फिक्स है, हमें बार बार जो है वो अलग अलग आईपी एड्रेस नहीं असाइन हो रहा, तो वो स्टैटिक है। और अगर हमें हर बार नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद एक नया आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है, तो सिंपल वो डायनेमिक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, अब ये कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये लाइन जो है वो कट है, आप लोगों ने नहीं करनी। तो कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली वो मीडियम है कि जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था कि वेब ब्राउज़र क्या काम करता है? तो वेब ब्राउज़र से मतलब पहले हम ये देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र होते क्या हैं। वेब ब्राउज़र बेसिकली जस्ट लाइक, अगर मैं इस एग्जांपल दूं तो गूगल क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हैं कि जिसके थ्रू हमें जो है वो इंटरनेट पे सर्च करना या इंटरनेट पे काम करना बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, अब आप लोग सर्चिंग करते हैं तो सिंपल आप क्रोम को ओपन करते हैं। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया कि हम क्रोम ही ओपन क्यों कर रहे हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या मोजिला, ये ऐसे जो है ब्राउज़र्स ही हम लोग ओपन क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्राउज़र जो है वो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर कह लें, कि जो कि हमें इंटरनेट पे सर्चिंग या इंटरनेट पे वेबसाइट्स शो होने के लिए बड़ा काम हमारे लिए करते हैं। बैकग्राउंड में पीछे इनके सारा प्रोसेस हो जाता है, हमें सिर्फ जो है वो ग्राफिकली सब कुछ प्रेजेंट हो जाता है कि जिससे जो है वो हमें उस टॉपिक को समझना, या जो हमारी आउटपुट है उसको देख के एक चीज़ को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना या उस पर रिएक्ट करना, उसमें सिलेक्शन करना हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा कर देता है ये। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ लें हम लोग। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्शन है क्वेश्चन नंबर 7 के, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में डिफरेंस क्या है? तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है वो दो डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, जस्ट लाइक टीवी एंड रिमोट के, टीवी और रिमोट का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक है, इसमें कोई डिवाइस बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो है वो दो डिवाइसेस का डायरेक्ट लिंक नहीं होता, बल्कि एक डिवाइस फैसिलिटेट कर रही होती है मल्टीपल कनेक्शंस को। एग्जांपल, वाईफाई जो है वो हमारे पास है, घरों में लगा हुआ है, तो हम इस चीज़ को ये देखते हैं कि वाईफाई जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस, अब मल्टीपल डिवाइसेस से आई मीन के इसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स हो जाएं, कंप्यूटर्स हो जाएं, लैपटॉप्स हो जाएं, ठीक है, या कोई भी डिवाइस। अब तो टीवी भी जो है वो हमारे वाईफाई बेस्ड हैं, उसके अंदर वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ होता है। तो हमारे पास जो एक सिंगल वाईफाई ब्रॉडबैंड या कह लें कि एक रूटर है, उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस में काम कर सकते हैं, उसको मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एप्लीकेशन शेयरिंग से रिलेटेड उन्होंने पूछा था और एग्जांपल मांगी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन शेयरिंग क्या चीज़ है बेटा? एप्लीकेशन शेयरिंग के अंदर हम लोगों का ऐसा होता है कि एक एप्लीकेशन है उसको मल्टीपल यूज़र्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एटीएम की एग्जांपल देता हूँ, ये बुक वाली एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो एटीएम इज़ अ मशीन यूज टू विदड्रॉ अ कैश। तो हम लोग कैश को जो है इसके थ्रू विदड्रॉ कर लेते हैं। तो इस एटीएम के थ्रू हम लोग अपना बैंक अकाउंट भी अपडेट कर लेते हैं। हमने जब भी अपना कैश निकलवाया है तो हमें बैंक को कभी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा जो अकाउंट है वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो एटीएम के थ्रू आपके मैनेजर, आपका जो है वो बैंक सिस्टम, कैशियर, या कहने कि एक पर्सन जिसका अकाउंट है, वो सब एक सिंगल एप्लीकेशन जिसको हम एटीएम का नाम दे रहे हैं वो कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें जो है वो पूछा गया था कि बताएं कि एक स्टार टोपोलॉजी जो है वो से बस टोपोलॉजी से ज़्यादा बेहतर किस तरीके से, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं आपने। तो एडवांटेज में ये है क्योंकि एक सारी डिवाइसेस जो है वो एक सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं, तो बड़ा एक सिंपल वायर, जस्ट लाइक कि भाई आपका वाईफाई है तो हमने सिंपल उसके साथ एक वायर अटैच किया जो कि मेन है, और उसके साथ 4 वायर्स निकाल के डिफरेंट कंप्यूटर्स में लगा दी हैं। तो बड़ा इजी होता है इसको मैनेज करना।
केबल्स कम रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो जाता है एक डिवाइस का मल्टीपल डिवाइस के साथ। इसके अलावा ये है कि अगर एक कंप्यूटर बंद होता है, लेट्स से कि मेरे घर में 5 कंप्यूटर हैं और 5 में से एक कंप्यूटर बंद है, तो बाकी चारों को फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके लिए तो बेहतर है, उनकी स्पीड ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कि अगर डायरेक्ट हब में या स्विच में ही फ़र्क डिफ़ॉल्ट हो गया है, ठीक है, कोई इफेक्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम आई है डायरेक्ट हब या स्विच के अंदर जो कि सेंट्रल पार्ट है आपके उसका स्टार टोपोलॉजी का, तो अगर उसके अंदर कोई इशू आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है आपका पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग बात कर लें कि बेसिकली हमारे क्लाइंट जो है वो सर्वर एप्लीकेशन हो सकती है या कोई पर्सन ही हो सकता है, यानी हार्डवेयर ही हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है क्लाइंट से रिलेटेड हम लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई ये एक यूज़र है या जो है एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली अगर आपको मैं डिफरेंट एस्पेक्ट शो करूं तो इसके अंदर ऐसा है कि आप ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम को ही ले लेते हैं। तो गूगल क्रोम को जब आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो ब्राउज़र है यानी क्रोम वगैरह है वो चल किसके थ्रू रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली चल किसके थ्रू रहा है, वो बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो कह सकते हैं कि भाई क्लाइंट जो है वो दोनों का रोल प्ले कर सकता है, मोबाइल से रिक्वेस्ट जाती है, लैपटॉप के से रिक्वेस्ट जाती है, तो बेसिकली हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि क्लाइंट इज़ अ हार्डवेयर, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे हैं और क्रोम से हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई क्लाइंट इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली क्लाइंट जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो ये डेफिनेशन मैंने सारी मेंशन कर दी है। अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ट्राई करें कि आप लोग जो है वो इनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना कर दें, इन्हें जो है वो अगर आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है इस चीज़ को।